हेलो स्टूडेंट्स, JMDR के चैनल में आपका स्वागत है। बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का जो भी सीट अलॉटमेंट शो कर रहा है उस पर लड़का का काफ़ी कंफ्यूजन है कि अपग्रेड करे या ना करे। देखिए, जिस लड़का को, ध्यान से सुनिएगा, जिस स्टूडेंट्स को यदि कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं है वो अपग्रेडेशन कर सकता है, लेकिन अपग्रेडेशन करने से पहले अपना चॉइस फिलिंग को, अपना PDF देखिए और वहाँ पे चॉइस नंबर पर जाइए और देखिए कि हमारा जो कॉलेज अलॉट हुआ है किस चॉइस नंबर पर हुआ। जैसे मान लीजिए सपोजिट यहाँ पे देखिए, हम 1 2 3 4 5 6 नंबर तक का आप चॉइस नंबर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका उठा लिया 3 नंबर चॉइस उठा लिया, लेकिन आपको कहते कि मेरा कॉलेज पसंद नहीं है, ब्रांच पसंद नहीं है, तो हम अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अपग्रेड करने का मतलब ये हुआ कि 3 से अब नीचे नहीं जाएगा। आपका जो कॉलेज जब दोबारा सेकेंड राउंड में जब अलॉट होगा तो 3 से 4 5 6 की ओर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, जब भी जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, या तो 3 रह सकता है, पहले वाला, या तो 2 या तो 1 नंबर के अनुसार। यदि सीट खाली रहेगा तो आपको ये अलॉट हो सकता है, नहीं तो आपका पहले वाला सीट क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, ये आपका हटेगा नहीं, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब चॉइस फिलिंग के आधार पे आपका डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपको ब्रांच चाहिए था सिविल, 1 2 3 4, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 6 है, अब चौथा नंबर पर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, बाकी यहाँ पे सिविल है, ठीक है, यहाँ पे सिविल है और यहाँ पे सिविल है मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए CS ब्रांच है। यदि आपका 5 नंबर अलॉट हुआ, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल ब्रांच है, ठीक है, CS के छोड़ के, यदि मान लीजिए आपका 5 नंबर चॉइस अलॉट हुआ तो आप अपग्रेडेशन करिएगा सिविल के लिए। तो देखिए, ये 5 से तो नीचे आएगा नहीं, 6 7 8 9 10 नीचे जाएगा नहीं। जब भी जाएगा या तो 5 रह सकता है, या तो अपने मेरिट के अनुसार यदि कोई सीट इसमें खाली रहता है तो 5 से हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। या तो इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, या तो सिविल मिल सकता है, या तो सिविल, ठीक है। तो अपग्रेडेशन ध्यान से समझ के करें और दे करके PDF में कि ये भी देख लीजिए कॉलेज दूर है कि नज़दीक है। अपग्रेडेशन करने से नज़दीक है कि दूर मिलेगा कि क्या है क्या नहीं, सोच समझ कर करना पड़ेगा आपको। इसलिए अपने चॉइस फिलिंग को देखिए कि किस नंबर, कौन सा चॉइस नंबर मेरा सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है। और सेकेंड राउंड में जब करते हैं, सेकेंड राउंड के लिए जब हम अप्लाई करते हैं अपग्रेडेशन करके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि चॉइस नंबर जहाँ पे उठाने के बाद में ऊपर की ओर भागेगा, नीचे की ओर नहीं भागेगा। या तो जो है वही रह सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो कॉलेज है एक बार मिल गया तो हटेगा नहीं। लेकिन आपको अपग्रेडेशन करे या ना करें, यदि अपग्रेडेशन करते हैं फिर भी आपको डेट दिया रहेगा कि आप इतना तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो राउंड से बाहर हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थंब देना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब याद से देखिए, जो लड़का अपग्रेडेशन करेगा या नहीं करेगा, दोनों को जहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है जाना ही अनिवार्य है अपने डेट के अंदर, ठीक है। तो देखो, अपग्रेडेशन सबसे पहले सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करने के लिए नो और यस का ऑप्शन आएगा। यदि जिसको कॉलेज पसंद हो गया है, ब्रांच पसंद हो गया है, तो वो नो पे क्लिक करके सीट अलॉटमेंट जारी कर देगा, डाउनलोड हो जाएगा। और जो लड़का नो पे क्लिक कर दिया उसका अपग्रेडेशन स्टेटस में दिखाएगा नो, मतलब ये लड़का अपग्रेडेशन नहीं मांग रहा है, इसका जो कॉलेज और ब्रांच पसंद है वो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स जो नो क्लिक किया है, वो स्टूडेंट्स सारा डॉक्यूमेंट्स अपना ओरिजिनल लेकर, जिसे 10th और जो 12th पास किया हो वो ले सकता है, या 10th केवल, ठीक है, दोनों का जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, या तो 10th का लो या तो दोनों का लो, जो जिसके अनुसार जिसका क्वालिफिकेशन है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाओ पूरा। और अपने पास 6 फोटो कॉपी करके क्या करना है, रखना है, क्योंकि मान लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेता है तो कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कोई फार्म भरने के लिए कुछ जरूरी पड़ता है तो अपने पास रखना जरूरी है। और ऊपर से कम फोटो कॉपी वहाँ पे लगता है बहुत, ठीक है। उसके बाद में जिसका नो अपग्रेडेशन है, जिसका कॉलेज सीट पसंद है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको वहाँ पे ले लेगा, वापस नहीं करेगा कॉलेज में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए सारा का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेकर जाएं। इसके अलावा रैंक कार्ड लेकर जाएं
और इसका भी कम से कम 3 फोटो कॉपी लेकर जाए। रैंक कार्ड, हार्ड कॉपी, मतलब जब फर्स्ट ऑनलाइन किए थे ना, जो फार्म जो पार्ट ए पार्ट बी था वो निकल जाएगा, नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद में आपका पीई एडमिट कार्ड, वो भी 3 कॉपी लेकर जाना है, कम से कम 3 फोटो कॉपी, और ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाना है सब, ठीक है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग जो आप चॉइस किए ना, जो पीडीएफ में अभी जो कॉलेज अलॉट हुआ था, मतलब जिसमें किस नंबर चॉइस है, पूरा चॉइस फिलिंग, उसको भी 2 या 3 कॉपी लेकर जाना है। उसके बाद में टीसी, ठीक है। उसके बाद में जिसके आगे गैपिंग रहेगा तो गैपिंग सर्टिफिकेट सब आपको लेकर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल से बनवा कर ले जाएं, ठीक है। जाति निवास, जिसको कैटेगरी वाइज किया है उसको जाति लेकर जाना अनिवार्य है, ठीक है। नया जाति निवास बनवा लीजिए और तब वहाँ पे लेकर जाइए। यदि मान लीजिए कोई बाई द वे यदि कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है, नहीं रहता है, तो वहाँ पे आप जाइए, सबसे पहले अपना थंब दीजिए, एप्लीकेशन मतलब सीट एडमिशन कराइए, उसके बाद वहाँ पे टाइम देता है, ठीक है ना। इससे हड़ाने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेकर जाना आपको जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, जो लड़का यस और नो में यदि किसी को कॉलेज और ब्रांच पसंद नहीं है तो वो लड़का अपग्रेडेशन के लिए यस कर सकता है। यस करिएगा तो यहाँ पे देगा, यस करिएगा, फिर भी उतने दिन के टाइम के अंदर में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर ही आपको जाना ही पड़ेगा कॉलेज में। नहीं देगा तो हटा दिया जाएगा, इस राउंड से आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकर आप जाइएगा, ठीक है। जाने के बाद में वहाँ पे पूछेगा, चाहे आप बताइएगा कि सर हम अपग्रेडेशन वाले हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट केवल वेरीफाई करके थंब लगा के वो आपको डॉक्यूमेंट क्या करेगा, वापस कर देगा। और सेकेंड राउंड में यदि आपका सीट अलॉट दूसरा होता है तो आप उसी कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं, ठीक है। यदि उसी कॉलेज में रह गया तो फिर आपको वहीं पर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और जितना भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है, रैंक कार्ड, पी एडमिट कार्ड, हार्ड कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, टीसी और 10th और 12 का ओरिजिनल पूरा का सर्टिफिकेट एकदम ओरिजिनल चाहिए। और डॉक्यूमेंट रख लेता है, देता नहीं है, ठीक है। वापस मतलब जमा कर लेता है, सभी स्टूडेंट का जो भी है कॉलेज जमा कर लेता है, ठीक है। लेकिन जरूरत पड़े पर कभी कभी दे भी देता है, ठीक है, कुछ दिन के लिए दे भी देता है। तो आप ध्यान में रखिए। और जितना भी डेट दिया रहेगा, जिसे मान लीजिए 19 तारीख से 22 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहा है, तो आप 19 तारीख कीजिए चाहे 20 तारीख को, मतलब 19 से 22 तक आपको जाना ही जाना है। तो आप 19 तारीख तक पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में आप कॉलेज पे जहाँ जहाँ अलर्ट हुआ है वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।